हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों सिमको लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बच्चों 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और बच्चों एक शेयर 10 रुपीज़ का है और बच्चों प्रीमियम पे इशू करे हैं 20% के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं जो कि बच्चों पेबल है एप्लीकेशन पे। मतलब बच्चों एप्लीकेशन पे ही कंपनी को सारा अमाउंट मिल जाएगा। आगे बच्चों बता रखा है कि सारे शेयर्स अप्लाइड थे, मतलब बच्चों पब्लिक ने सारे शेयर्स ले लिए हैं और बच्चों सारे शेयर्स को अलॉट भी कर दिया गया था। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है और बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड दिखाने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हमें क्या बोला हुआ है, 20% के प्रीमियम पे इशू करा गया है। तो बच्चों प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो बच्चों फेस वैल्यू पे होता है, मतलब बच्चों 20% निकाल लेंगे हम 10 का, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना प्रीमियम पे इशू करा है। तो बच्चों 20% क्या हुआ 10 रुपीज़ का 2 रुपीज़, मतलब बच्चों कंपनी ने 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे शेयर को इशू करा है। तो बच्चों देखो 10 रुपीज़ का तो शेयर की फेस वैल्यू थी और बच्चों 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू करा गया है। तो बच्चों शेयर का इशू प्राइस क्या हो गया 12 रुपीज़ है ना बच्चों, 12 रुपीज़ पे इशू करा है। देखो बच्चों 12 रुपीज़ पर शेयर पे इशू करा है और बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है। तो बच्चों निकाल लेते हैं एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिलेगी। तो बच्चों 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें 20,000 शेयर पे बच्चों 2,40,000 की मिलेगी ना बच्चों एप्लीकेशन मनी। तो बच्चों 2,40,000 हम बच्चों डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में, हमें एप्लीकेशन मनी मिल जाएगी और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को। बिकॉज बच्चों क्या हो रहा है एप्लीकेशन पे ही हमें सारा अमाउंट मिल जा रहा है। तो बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2,40,000 से, है ना बच्चों। क्रेडिट किस लिए करते बच्चों, मैंने बताया हुआ है ना कि अभी बच्चों क्या हुआ है सिर्फ मनी रिसीव्ड हुई है। अभी तो बच्चों हमें शेयर्स को अलॉट करना है, जिस दिन बच्चों शेयर्स अलॉट होंगे उस दिन बच्चों इस अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों जिस दिन अलॉटमेंट वाली डेट आई होगी उस दिन बच्चों हमें ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल में। अब बच्चों देखो शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, फेस वैल्यू वाला। ठीक है बच्चों, जो भी फेस वैल्यू होगी शेयर का उसी अमाउंट पे बच्चों हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखी है हमें 10 रुपीज़ दे रखी है बच्चों फेस वैल्यू और बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 इशू करे थे। तो बच्चों शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट जाएगा 2 लाख रुपीज़, है ना बच्चों। फेस वैल्यू के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट करा था बिकॉज बच्चों हमें सिर्फ मनी रिसीव हुई थी। अब बच्चों में से ट्रांसफर कर रहे हैं तो बच्चों डेबिट कर देंगे 2,40,000 से और बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू के हिसाब से। बच्चों मैंने बताया जब भी हमेशा शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा वो बच्चों हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से ट्रांसफर होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख रुपीज़ से बच्चों हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और बच्चों हमें क्या मिला था 2 रुपए का बच्चों प्रीमियम मिला था ना पर शेयर पे। तो बच्चों 20,000 शेयर पे हमारे पास प्रीमियम कितना हो गया 40,000 रुपीज़ हो गया ना बच्चों। तो 40,000 रुपीज़ का बच्चों हमें प्रीमियम भी मिला था। अब बच्चों देखो जब भी कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है शेयर को तो बच्चों जो कंपनी को प्रीमियम मिलता है वो बच्चों कंपनी एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है और बच्चों उस रिजर्व का नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बच्चों, वापस देखो एक बार, जो भी बच्चों कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो जो भी बच्चों उसको प्रीमियम मिलता है शेयर्स पे उसको बच्चों उसके लिए वो एक रिजर्व बना देती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर बच्चों इस रिजर्व में वो सारा प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर करती रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों 40,000 प्रीमियम मिला है कंपनी को, ये अमाउंट बच्चों वो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर देगी। तो बच्चों 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 रुपीज़ का हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज बच्चों रिजर्व है ना। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने शेयर्स को अलॉट कर दिया और बच्चों शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर के फंड दिखाने हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के लिए हम शेयर कैपिटल का नोट बना लेते हैं। तो बच्चों देखो शेयर कैपिटल की नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल शो करते हैं, मतलब बच्चों कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है। वो तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा ना कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, तो बच्चों हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या हेडिंग आती है इशूड कैपिटल। तो बच्चों इशूड कैपिटल के लिए तो हमें बता रखा था कि 20,000 शेयर इशू करे हैं और बच्चों एक शेयर 10 रुपीज़ का था। तो बच्चों इशूड कैपिटल कितना हो गया 2 लाख रुपीज़। तो बच्चों इशूड कैपिटल हमारे पास आ गया 2 लाख रुपीज़ बिकॉज 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज़ के।
तो बच्चों इशूड कैपिटल भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हेडिंग आती है सब्सक्राइब कैपिटल की, मतलब बच्चों कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा। तो बच्चों उसके लिए अभी हमें बता रखा है कि बच्चों सारे शेयर्स अप्लाइड थे, मतलब बच्चों पब्लिक ने सारे शेयर सब्सक्राइब कर दिए। और बच्चों क्या बोल रखा है, अलॉटेड भी थे, मतलब बच्चों सारा अमाउंट हमें शेयर्स पे मिल भी गया। बच्चों कौन सी कैटेगरी में रखेंगे इसे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, बिकॉज बच्चों कंपनी ने सारा अमाउंट कॉल करा और बच्चों मिल भी गया। जब भी बच्चों सारा अमाउंट मिल जाता है तो हम फुली पेड अप में शो करते हैं ना। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, 2 लाख रुपीज बच्चों में मिले थे ना, तो वो बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसी अमाउंट को हम कंपनी के शेयर कैपिटल में शो कर देंगे। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हम बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से आता है ना बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा और बच्चों उसके अंडर शेयर होल्डर फंड में आता है। तो बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले हमारे पास मेजर हेड आ गया, फिर उसके अंडर बच्चों शेयर होल्डर फंड होता है हमारे पास, और फिर उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है। बच्चों फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया, जिसका बच्चों हमने वर्किंग नोट बनाया था। तो बच्चों ये अमाउंट आया था हमारे पास फुली पेड अप होके, हमें इतना अमाउंट मिला था कैपिटल का। तो बच्चों 2 लाख रुपीज आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैंने बताया था ना कि जो बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिलता है वो बच्चों हमारे लिए क्या होता है, रिजर्व होता है ना। तो बच्चों रिजर्व को भी हमें शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो बच्चों देखो उसके लिए भी हम एक नोट बना लेते हैं। बच्चों रिजर्व इन सरप्लस नाम से शो करते हैं बैलेंस शीट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिला था 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जो कि बच्चों 40,000 रुपीज आया था। तो बच्चों 40,000 के सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम अपनी बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे। तो बच्चों ये भी शेयर होल्डर फंड के अंडर ही आता है, शेयर कैपिटल के नीचे, रिजर्व इन सरप्लस 40,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने शेयर होल्डर फंड की सारी आइटम, दोनों आइटम को बच्चों शो कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है कि स्टाइलॉन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बच्चों 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपीज के, मतलब बच्चों एक शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपीज, और बच्चों वो भी प्रीमियम पे इशू करें 10 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों टोटल इशू प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज की फेस वैल्यू और 10 रुपीज का प्रीमियम। तो बच्चों टोटल कंपनी ने कितने पे इशू करे हैं 20 रुपीज पे, है ना बच्चों, 20 रुपीज पे इशू करे हैं, उसमें से 10 रुपीज तो शेयर का इशू प्राइस है और 10 रुपीज प्रीमियम है। अब बच्चों आगे बता रखा है कि कंपनी को मिलेगा कैसे, पेबल कैसे है। बच्चों बता रखा है कि 10 रुपीज एप्लीकेशन पे मिलेगा और बच्चों जो बैलेंस बचेगा वो बच्चों अलॉटमेंट पे मिलेगा। आगे बच्चों देखो हमें बोल रखा है कि इशू बच्चों सब्सक्राइब था फुली, और बच्चों सारे शेयर्स इशू कर दिए गए थे एप्लीकेंट्स को। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजेक्शंस के लिए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्या बोल रखा है कि प्रीमियम पे इशू करा है, और बच्चों बता तो नहीं रखा ना क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन में मिलेगा या अलॉटमेंट में मिलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें बता रखा था ना कि एप्लीकेशन पे मिलेगा, बट बच्चों इस क्वेश्चन में तो हमें बता ही नहीं रखा कि प्रीमियम कब मिलेगा। तो बच्चों इस केस में जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चों एप्लीकेशन पे मिलेगा या अलॉटमेंट पे मिलेगा या फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, तो बच्चों मान के चलते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पे मिला होगा। ठीक है बच्चों, कभी भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा बच्चों अलॉटमेंट पे ही मिलेगा। यहाँ पे बच्चों देखो हमें कुछ बोल नहीं रखा, बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10 रुपीज का अमाउंट हमें कब मिलेगा अलॉटमेंट पे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देख लेते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी सबसे पहले, और बच्चों एप्लीकेशन कितनी है 10 रुपीज पर शेयर बच्चों मिलना है एप्लीकेशन पे। तो देखो बच्चों 10 रुपीज मिलना है एप्लीकेशन पे, और नंबर ऑफ शेयर बच्चों 1 लाख इशू करे थे। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 10 लाख रुपीज आ गई ना हमारे पास एप्लीकेशन मनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। बच्चों बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10 लाख रुपीज से। ठीक है बच्चों, 10 लाख रुपीज की एप्लीकेशन मनी हमें मिल गई, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अब बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने अलग क्यों करा, बिकॉज बच्चों क्या है कि कंपनी को अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन पे अलग मिल रहा है, अलॉटमेंट पे अलग मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेपरेट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करा, बिकॉज बच्चों क्या है अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है, जब बच्चों शेयर अलॉट होंगे इस बैलेंस को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी जिसमें हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई थी 10 लाख रुपीज की। अब बच्चों शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, तो बच्चों शेयर एप्लीकेशन में जो मनी मिली है हमें इसको बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों पहले क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10 लाख रुपीज से, और बच्चों ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो शेयर एप्लीकेशन की मनी हमने ट्रांसफर कर दी 10 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अलॉटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट के लिए क्या बोल रखा है कि बैलेंस अमाउंट जो भी बच रहा होगा वो बच्चों कंपनी को अलॉटमेंट पे मिलेगा। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या था 10 रुपीज का इशू प्राइस था,
फेस वैल्यू थी ना शेयर की, और बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम था। तो बच्चों 10 रुपीज तो ऑलरेडी कंपनी को एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं, मतलब बच्चों बैलेंस क्या बच गया, 10 रुपीज का प्रीमियम। तो बच्चों कंपनी को अलॉटमेंट पे सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट मिलना है ना 10 रुपीज, बिकॉज जो इशू फेस वैल्यू थी शेयर की वो बच्चों कंपनी को ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ही मिल गई सारी। अब बच्चों क्या मिलना है, सिर्फ प्रीमियम मिलना है अलॉटमेंट पे। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं अलॉटमेंट के केस में, ड्यू करते हैं ना बच्चों, अलॉटमेंट या फर्स्ट या फाइनल कॉल हो उनको बच्चों सबसे पहले हमें ड्यू करना होता है कि बच्चों ये अमाउंट हमें मिलना है, फिर बाद में बच्चों हम उनकी रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो ड्यू कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपीज, है ना बच्चों, 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपीज का प्रीमियम मिलना है। तो बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों। तो 10 लाख रुपीज बच्चों हमें मिलने हैं अलॉटमेंट के, इसलिए बच्चों हमने डेबिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, और बच्चों हमें क्या मिलना है, सिर्फ प्रीमियम मिलना है। अगर बच्चों यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट होता तब बच्चों हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते, बट बच्चों यहाँ पे क्या है, बैलेंस सिर्फ प्रीमियम बच रहा है, सिर्फ प्रीमियम मिलना है, बच्चों हमने टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, है ना बच्चों। क्रेडिट मैंने बच्चों बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किस लिए करते हैं, रिजर्व के लिए, कि बच्चों प्रीमियम का सारा अमाउंट हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों 10 लाख रुपीस का जो प्रीमियम हमें मिला था वो बच्चों हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ड्यू की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें 10 लाख रुपीस की अलॉटमेंट मनी मिली होगी तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपीस से, और बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10 लाख रुपीस से, ठीक है बच्चों, बिकॉज हमें पहले डेबिट करा था, मिलना था, अब बच्चों मिल गया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी जनरल एंट्रीज पास कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।